हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमारे इस चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी आखिर मतलब क्या है पॉवर्टी का। देखो, पॉवर्टी का वैसे मतलब होता है गरीबी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है गरीबी। लेकिन हम लोग अपनी लेमन लैंग्वेज में गरीबी गरीबी कैसे करते रहते हैं, मजाक मस्ती में ऐसे ही बोल देते हैं, यार मेरे पे तो अपना पर्सनल रूम नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पे पर्सनल फ़ोन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे घर में एसी नहीं है, हम पे ब्रांडेड कपड़े नहीं है, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, तू तो बहुत अमीर है। हम अपनी लेमन लैंग्वेज में या फिर ऐसे ही मजाक मस्ती में कुछ किसी भी चीज़ को गरीबी गरीबी हम बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में इस गरीबी वर्ड का क्या मतलब है, इस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गरीबी या फिर पॉवर्टी, अब हम वो समझेंगे। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसों की कमी होना, इतनी ज़्यादा पैसों की कमी होना कि आप लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी या फिर गरीबी। या फाइनेंशियल रिसोर्सेज due to which you are struggling to obtain even basic necessities like shelter, clothes, food, medical facilities, educational facilities and etc. I hope आपको what is the meaning of this term आपको ये क्लियर होगा। अगर हम बात करें पॉवर्टी इन इंडिया की कि आखिर पॉवर्टी इंडिया के अंदर कितनी है, तो देखो अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 के सेंसस के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 270 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर पुअर पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम ये देखें तो हर एक इंडियन में से 5th इंडियन इज पुअर। ऐसा किसके हिसाब से, 2011 एंड 12 के सेंसस के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 270 मिलियन पीपल आर पुअर इन इंडिया। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी हालत है पॉवर्टी की इन इंडिया। इतने साल आज़ादी के बाद भी, हमें आज़ादी कब मिली थी, इन 1947, उसके बाद आज भी इन 2011-12 के सेंसस के हिसाब से अराउंड 270 मिलियन पीपल आर पुअर। देखो अभी तक हमने समझा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉवर्टी और इंडिया के अंदर पॉवर्टी कितनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है दैट अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, कि आखिर अगर हमें ये डिसाइड करना है कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर ये एक पर्टिकुलर कंट्री पुअर है, तो आखिर ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स होने चाहिए जिसके हिसाब से हम ये पता लगाएं कि हाँ ये देश गरीबी से जूझ रहा है या फिर ये पर्सन, ये फैमिली, ये कम्युनिटी क्या है, पुअर है। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, तो देखो सबसे पहला इंडिकेटर है इनकम। अगर किसी पर्सन की या किसी भी कंट्री में रह रहे लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा कम है कि वो लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और अगर ये सब चीज़ें उनके पास भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की। सेकेंड इंडिकेटर इज कंजम्पशन, यानी कि जो रह रहे लोग हैं, किसी भी कंट्री में रह रहे जो लोग हैं, जो भी पर्सन है, क्या वो लोग एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी चैन से, सुकून से, अच्छे जो न्यूट्रिएंट वाला जो फूड है वो खा पाते हैं या नहीं खा पाते। तो सेकंड पॉइंट इज कंजम्पशन। फूड में ऐसा नहीं कि वो कुछ भी उठा के खा लिया अनहेल्दी सा, नहीं, एक हेल्दी डाइट वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो सेकंड पॉइंट इज कंजम्पशन। थर्ड पॉइंट इज लिटरेसी लेवल, कितने, क्या ये लोग पढ़े लिखे हैं भी या नहीं। अगर पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, देन यू आर नॉट पुअर। अगर हो देन यू आर, मतलब देयर आर चांसेस दैट यू आर पुअर। फोर्थ पॉइंट विल बी सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पानी ही शुद्ध नहीं है, जो भी किसी भी कंट्री के रह रहे लोग हैं, कोई कम्युनिटी है, कोई ग्रुप है, कोई फैमिली है, अगर वहाँ के आसपास का जो पानी है या जो भी लोग वो पानी यूज करते हैं अगर वो हेल्दी ही नहीं है, तो सोचो वो कितनी ज़्यादा एक गरीबी से जूझ रहे हैं, कि मतलब एटलीस्ट वो लोग एक ढंग का सेफ ड्रिंकिंग पानी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आप देख लो उनकी हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ेगा। अगर उनकी हेल्थ इतनी खराब रहेगी, हमने ह्यूमन रिसोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, अगर उनकी हेल्थ इतनी खराब होगी, वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाएंगे, स्किल्स नहीं एक्वायर करेंगे तो कहीं पे वैसे भी कोई जॉब नहीं लगने वाली, कोई उन्हें काम नहीं मिलने वाला, काम नहीं मिलना तो इनकम नहीं मिलनी, तो वैसे ही वो गरीबी के एक साइकिल में फंसने वाले हैं। तो इसलिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर का होना और एक प्रॉपर सैनिटेशन होना, सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई, उनके जो आसपास की जो भी जगहें हैं वो साफ सुथरी हैं या नहीं, वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों पे भी गरीबी डिपेंड करती है। तो फोर्थ पॉइंट विल बी सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर।
फिफ्थ पॉइंट विल बी सोशल एक्सक्लूजन। तो देखो सोशल एक्सक्लूजन यानी कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को, किसी कम्युनिटी को अपने ग्रुप से अलग निकाल देना, ठीक है। ऐसा आपने स्कूल में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप से बिल्कुल उन्हें अलग कर दिया जाता है ना। हम सोचते हैं कि ये बच्चे तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, पढ़ने में अच्छे नहीं है, तो इनको क्या कर दो, अपने आप से एक्सक्लूड कर दो, अलग कर दो बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है कुछ इन कम्युनिटीज के साथ। तो जो ये हमारे पुअर लोग होते हैं, इनकी जो एक पूरी कम्युनिटी है, अगर कोई फैमिली है, कोई ग्रुप है, इनको क्या होता है ना, इनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए, इनके सराउंडिंग्स में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए, इनके रहन सहन में, इनकम में, कमाई में, किसी भी चीज़ में कुछ थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट्स आए, उसके जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि ये लोग किससे सफ़र कर रहे होते हैं, सोशल एक्सक्लूजन से। सोशल एक्सक्लूजन यानी कि इन लोगों को एक सोसाइटी से, जो कि बहुत ही सारे बेनिफिट, जैसे कि एक बहुत अच्छी एक बेटर इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, क्लीन सराउंडिंग्स, पार्क्स वगैरह, जो भी लोग ये सब चीज़ें इंजॉय करें, इन सब चीज़ों से उनको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इन लोगों का एक अलग एक हिस्सा रहता है, ठीक है, कि ये इसमें सारी तो स्लम एरिया है, यहाँ पे सारे पुअर लोग रहते हैं, और ये एक पोश एरिया, यहाँ पे सारे अच्छे अमीर लोग, ठीक है, वेल सेटल, जो कि सारे एक अच्छे जो भी फैसिलिटीज है उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सोशल एक्सक्लूजन, कि जो पुअर लोग हैं वो एक पुअर सराउंडिंग्स में ही रहते जाते हैं, तो उनकी जिंदगी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स आए, उनकी इनकम में, सराउंडिंग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, उसके जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा इसकी वजह से कम हो जाते हैं। नाउ आवर सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज वल्नरेबिलिटी। तो देखो वल्नरेबिलिटी या फिर वल्नरेबल ग्रुप्स का ये मतलब होता है कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि थोड़े से कमजोर हैं, या फिर सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से थोड़े से दबे हुए हैं। इन ग्रुप्स को क्या हम कहते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स। तो ये जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, थोड़े कमज़ोर हैं, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से थोड़े से दबे हुए हैं। वो सोसाइटी का वो वाला हिस्सा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने इन वल्नरेबल ग्रुप्स को क्या कर दिया, इनको दबा दिया, इसलिए वल्नरेबल है। तो इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं क्या होने के, गरीब होने के। एग्जाम्पल बैकवर्ड कास्ट के लोग, जैसे कि SC ST। अच्छा देखो, अभी ना कहने को बहुत सारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ, वो कहते हैं कि यार रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन SC ST लोगों को पता नहीं क्यों रिजर्वेशन मिलती है, हमने तो कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए नहीं देखा, हम जनरल कैटेगरी से, हमारे दोस्त हैं SC ST। तो देखो ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। हम अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ की मतलब जो रियलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि कास्ट सिस्टम चला गया है, लेकिन अभी भी कास्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। दैट्स वाई तभी जो गवर्नमेंट है इन लोगों को थोड़े स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए लेकर आई हुई हैं, जैसे कि रिजर्वेशन एंड कोटा सिस्टम एंड ऑल। तो हमारी सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, बैकवर्ड कास्ट के लोग, जैसे कि SC ST, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़े से ज़्यादा वल्नरेबल हैं, किस चीज़ के होने के, इनके ज़्यादा चांसेस है पुअर होने के। पहला बैकवर्ड कास्ट। सेकेंड एग्जाम्पल विल भी जैसे वुमेन है, ट्रांसजेंडर लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, ये जो सारे लोग हैं, जो ओल्ड पीपल क्या है, थोड़े से कमज़ोर हैं। किसकी वजह से, जो अदर, वो जो ऊपर बैठा सोसाइटी का सेक्शन है ना, जो सोच रहे हैं कि हम तो भगवान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों की वजह से ये लोग थोड़े से दबे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये लोग जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। भाई देखो, जो विमेन है, शुरू से इंडिया में क्या चलता है, पेट्रियार्कल सिस्टम, उसकी वजह से विमेन हमेशा क्या है, हमेशा दबी हुई रही हैं, वल्नरेबल रही हैं। इसलिए ये वाला जो एक सोसाइटी का हिस्सा है, वर्ग है, ये वाला, ये जो पर्टिकुलर एक सेक्शन है, ये क्या है, हमेशा से दबे हुए रही हैं, तो इनके ज़्यादा चांसेस हैं पुअर होने के। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट जो कि सोशल साइंटिस्ट ने दिए हैं, कि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पर्सन के अंदर, किसी फैमिली में, किसी ग्रुप में, किसी कम्युनिटी में या किसी कंट्री में अगर ये पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि वो एक पर्टिकुलर जगह, प्लेस, पर्सन क्या है, पुअर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज पॉवर्टी लाइन। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, तो इसको ध्यान से समझना। तो देखो क्या होती है पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, ये एक लाइन होती है, और वो भी कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, यानी कि एक्चुअल में कोई भी लाइन नहीं है कि देखो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, नहीं, ये एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। हर एक कंट्री की अपनी गवर्नमेंट है और वो इस लाइन को डिसाइड करती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हर एक कंट्री की अपनी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, कि इमेजिनरी लाइन को
डिसाइड कर दिया, जिसको उन्होंने क्या कहा, पॉवर्टी लाइन। अब ये पॉवर्टी लाइन उन्होंने बनाई क्यों, ऐसे ही मजे में नहीं। तो देखो उन्होंने पॉवर्टी लाइन इसलिए बनाई, इस पॉवर्टी लाइन से इंडिकेट ये किया जाता है, इससे हमें ये पता चलता है कि आखिर कंट्री में रह रहे कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग नॉट गरीब है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके जो ऊपर है वो अमीर है। देखो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है कि देखो हमारी कंट्री में ना एक ठीक ठाक लाइफ अफोर्ड करने के लिए इतने रुपए पर डे या फिर पर मंथ पर्सन को कमाने ही पड़ेंगे। अगर उन्होंने इससे नीचे कमाए फिर तो भाई वो गरीब ही माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 के सेंसस के हिसाब से एक अर्बन एरिया में रह रहे पर्सन को एटलीस्ट पर मंथ 1000 रुपीज कमाना अनिवार्य है, तभी वो एक मतलब ठीक ऐसा नहीं कि बहुत वो अमीरों वाली जिंदगी जीने लगेगा, नहीं ना, लेकिन हाँ एटलीस्ट उसे अगर जिंदा रहना है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना है, तो एटलीस्ट उसे 1000 रुपीज पर मंथ तो कमाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, अर्बन एरियाज के लिए उन्होंने एक पॉवर्टी लाइन को डिसाइड कर दिया। किसके हिसाब से, इनकम के हिसाब से उन्होंने पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी और वहाँ पे लिख दिया इनकम फॉर अर्बन एरियाज 1000 रुपीज। अब ये एक पॉवर्टी लाइन है। अब इस पॉवर्टी लाइन से जो भी बंदा नीचे आया, अगर हमें पता चला कि आपने 1000 रुपीज से नीचे कमाए, क्या कितने कमाते हो आप, 0, फिर तो आप क्या हो, फिर तो आप पुअर ही हो। ठीक है, क्या 800 नहीं फिर तब भी आप पुअर हो। अच्छा 1000, अच्छा 2000, तब आप क्या हुए, फिर आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए। अगर कोई भी पर्सन पॉवर्टी लाइन के ऊपर आया तो यानी कि वो नॉट पुअर है, यानी कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, आप गरीब नहीं हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आए, अगर आपने वो जो इनकम है, वो जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, अगर आप उसके नीचे आए तो आप क्या हो, पुअर। एक बार फिर से बता देती हूँ, पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पॉवर्टी लाइन से हमें ये पता चलता है कि कंट्री में रह रहे कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग गरीब नहीं हैं। तो बस यही होता है हमारा सिंपल सा फंडा ऑफ पॉवर्टी लाइन। ये जो हमारी पॉवर्टी लाइन है इसको दो चीजों के हिसाब से बनाया जा सकता है, या तो इनकम के हिसाब से या फिर कंजम्पशन के हिसाब से या फिर कैलोरी इनटेक के हिसाब से, कि हमारी कंट्री में रह रहे लोगों को इनकम के हिसाब से क्या होगा कि हमारी कंट्री में रह रहे लोगों को एटलीस्ट इतनी इनकम तो कमानी ही पड़ेगी ताकि वो बेसिक नेसेसिटीज अपनी पूरी कर पाए। तो ये तो हुआ हमारा इनकम। और जहाँ तक बात रही कैलोरी इनटेक की, तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में रह रहे लोग को रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में एटलीस्ट वो इतना इनको खाना पड़ेगा कि ये लोग जिंदा रहें। ठीक है, अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो इनकम एंड कैलोरी इनटेक। इनकम कितने पैसे कमा रहे हैं और कैलोरी की एटलीस्ट आप इतना तो खाना खा रहे हैं पर डे ताकि आप लोग जिंदा रह पाए। तो दो चीजें होती है। और ये जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है जो इंडिया की पॉवर्टी लाइन है वो अमेरिका की और बाकी कंट्रीज की भी सेम ही होगी, नहीं। हर एक कंट्री की अपनी डिफरेंट पॉवर्टी लाइन हो सकती है, वो उनके अपने स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करता है। और हर एक कंट्री की पॉवर्टी लाइन टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है। ओके, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिर इंडिया के अंदर ये पॉवर्टी लाइन किस हिसाब से बनाई गई है, इसके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी लाइन के, कि आखिर ये चीजें होंगी तो लोग गरीब नहीं होंगे और अगर नहीं होंगी तो गरीब होंगे। तो आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें या फिर इंडिकेटर्स हैं, तो देखो देयर आर टोटल 6 इंडिकेटर्स। सबसे पहला है कैलोरी इनटेक। मैंने आपको बताया था ना, कैलोरी इनटेक यानी कि एटलीस्ट इतना खाना खा रहे हैं लोग ताकि वो जिंदा रह पाए। तो कैलोरी इनटेक जो इंडिया का है वो है फॉर रूरल एरियाज इट इज 2400 कैलोरीज पर डे पर पर्सन, और अर्बन एरियाज के लिए 2100 पर डे पर पर्सन। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, रूरल एरियाज का कैलोरी इनटेक थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है 300 कैलोरी ज्यादा है, लेकिन अर्बन एरियाज का कैलोरी इनटेक कम है। ऐसा क्यों, इसका रीजन ये है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रूरल एरियाज का कैलोरी इनटेक इसलिए ज्यादा है क्योंकि रूरल एरियाज में फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे क्योंकि प्राइमरी सेक्टर वाला काम ज्यादा होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए वहाँ का कैलोरी इनटेक ज्यादा है। और अर्बन एरियाज में क्योंकि लैपटॉप वाले काम, ठीक है, इन सब चीजों के काम ज्यादा होते हैं, वहाँ पे इतना फिजिकल काम नहीं होता है इतना अर्बन एरियाज में, इसलिए वहाँ का कैलोरी इनटेक थोड़ा सा कम है। तो अर्बन एरियाज का कैलोरी इनटेक इज 2100 एंड रूरल एरियाज का इट इज
2400। इसका बेसिक सा मतलब ये है, अब आप फिर से देख लो कि एटलीस्ट अगर रूरल एरियाज की बात करूं तो अगर एटलीस्ट लोग 2400 कैलोरी इंटेक अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो पुअर नहीं है, अगर इससे वो नीचे जा रहे हैं तो यानी कि वो पुअर है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ सेकंड पॉइंट विल बी इनकम। अब इनकम कितनी जनरेट कर पा रहे हैं लोग इंडिया के अंदर एक ठीक ठाक एटलीस्ट एक बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 एंड 12 अर्बन एरियाज का जो पॉवर्टी लाइन है इट इज 1000 रुपीज पर मंथ और जो रूरल एरियाज का है इट इज 816 रुपीज पर मंथ। नाउ थर्ड पॉइंट विल बी क्लोथिंग, फुटवियर, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो ये थे हमारे 6 के 6 पॉइंट्स। और जो हमारे अदर पॉइंट्स हैं उनका मतलब ये है कि जैसे कि लोगों के पास एटलीस्ट थोड़े बहुत क्लोथिंग है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एक आदिवासी जीवन जी रहे हैं, मतलब अपना बदन ढकने के लिए मतलब कुछ भी है ही नहीं, इतने भी मतलब वो गरीब ना हो, तो एटलीस्ट उनके पास एक बेसिक लेवल की क्लोथिंग हो, फुटवेयर हो, ऐसा नहीं हो इतनी गर्मी में, हार्श समर्स में, हार्श विंटर्स में वो नंगे पाँव घूम रहे हैं, ठीक है। और देखो क्लोथिंग का मतलब बस ये नहीं है कि आपके पास भरे पड़े हैं कपड़े या फिर हैं आपके पास कपड़े, नहीं, क्लोथिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इतनी हार्श कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं, जब गर्मी बहुत ज़्यादा है या सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास एक ठीक ठाक क्लोथिंग है, आपके पास शेल्टर है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें किसको इंडिकेट करती हैं? इंडिया की पॉवर्टी लाइन को। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, और ये था आप लोगों का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉवर्टी एज अ चैलेंज का पार्ट नंबर 1। तो आज का ये वीडियो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। एक्चुअली आपको ये जो चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है, ईजी पीसेज का चैप्टर है। हम पार्ट नंबर 2 में ये मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगी और साथ में आपको मिलेंगे मेरे खुद के हाथों से लिखे गए हैंड रिटन नोट्स। तो प्लीज़ ज़रूर से मेरी सारी वीडियोस को, मेरे पार्ट नंबर 2 को, बाकी की वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।